दोस्तों नमस्कार। मैं इसी चैप्टर को जो हमने पहले कवर किया था इसमें कुछ एडिशन भी करूँगा, और ये इसीलिए भी कि जब ये मैंने वीडियो दिया था तो कोई किसी की क्वेरी आई थी। आई डोंट नो किसी ने वीडियो देखा होगा, सो उनकी कुछ क्वेरी आई थी, मे बी हाउ ही कुड लाइक हाउ ही दैट पर्सन डिड अंडरस्टैंड, एंड क्वेरी कुछ इस तरीके से थी दैट पर्सन सेड दैट गुरु की मैंने तीसरी दृष्टि बताई या पांचवी या 10वीं, ऐसा नहीं था। गुरु की दृष्टि हमेशा ही 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है। इनफैक्ट मैंने मेरा वीडियो खुद चेक किया था, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था मैंने। सो देयर वाज ए परफेक्ट डाटा, बट अगेन सामने वाले का क्वेश्चन ऐसा था कि कारकों का दृष्टि के साथ संबंध कैसा था और कारकों की दृष्टियाँ क्या होती हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। सो थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूँगा इसमें कि कारकों की दृष्टि, ऐसा मैंने नहीं एक्सप्लेन किया था कुछ भी। मे बी सामने वाला कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है या उसको और जानने की इच्छा हो रही है, तो आई थॉट कि लेट मी ऐड समथिंग मोर इन दिस। शुरू से रिपीट करते हैं एक दो चीज़ें। पहले जो मैंने कहा था कारक का जो मतलब है कि ये जितने भी कारक लिखे हैं, जैसे मैंने सूर्य लिखा है पहले घर का कारक, लगन का कारक, या मान लीजिए गुरु दूसरे घर का कारक, मंगल तीसरे घर का कारक, तो ये कारक हैं, प्लैनेट्स हैं। इनको एक पोजीशन मिली है, उस पोजीशन को कारक कहते हैं कि किस घर का कारक कौन सा होता है। जैसे हम देखेंगे कि आई हैड मेंशन कि सप्तम घर का जो कारक है वो शुक्र होता है, लेकिन फॉर द मैन, एंड जुपिटर फॉर वीमेन। नाउ इसमें मैं ये मेंशन किया था कि ये जो कारक होते हैं इनको भाव, भावेश और कारक तीनों को चेक किया जाता है। इसमें मैं दो नई चीज़ें भी बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे कि हम बल की बात करेंगे कि इफ़ेक्ट कैसे देखेंगे किसी भाव का। कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिसको हम शर्वाष्टक कहते हैं, पॉइंट्स होते हैं भाव के, वो आगे हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वो 4th नंबर की चीज़ हो गई। एक काम करते हैं, हम एक कोई हाउस ले लेते हैं। लेट्स टेक द 3rd हाउस। मान लेते हैं ये 3rd हाउस जो है, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड बेटर। 3rd हाउस में मान लेते हैं ये सिंह लगन है, 5, 6, 7। अब 3rd घर का जो 3rd भाव, तीसरा भाव, तीसरे भाव से देखा जाता है छोटे भाई का सुख, करेज, साहस, पराक्रम, किसी इंसान का पराक्रम। दायां कंधा, ये हम एक चैप्टर में कर चुके हैं। दायां कान, शॉर्ट राइटिंग, छोटी यात्राएं, बहुत कुछ इस तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं। तो मान लेते हैं कि तीसरे घर का बल चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? 3rd हाउस में पहले तो ये देखिए कि तुला राशि है। तुला राशि भी देखी जाएगी कि तुला राशि कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो राशि 3rd हाउस की राशि है, 3rd हाउस में ही है। अब ये देखेंगे कि तीसरा घर, किन किन ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां हैं तीसरे घर पे, और अगर वो दृष्टियां हैं तो क्या वो मेलफिक हैं या बेनिफिक हैं, पहले तो वो बल चेक किया जाएगा। फिर अगर हमें मालूम होता है कि पहला घर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, मीन्स जो भाव है 3rd हाउस, बेनिफिक प्लैनेट की ज़्यादा दृष्टियां हैं, मीन्स वो भाव स्ट्रॉन्ग है। नाउ द सेकंड पार्ट इज भावेश। तीसरे घर का जो लॉर्ड है, तुला राशि का स्वामी शुक्र, वीनस, वो कुंडली में कहाँ पर है? जहाँ पर भी है कुंडली में, मान लीजिए अगर वो बैठा हुआ है 11वें घर में फॉर एग्जाम्पल, तो हम चेक करेंगे तो कि क्या वो शत्रु घर में बैठा हुआ है, क्या उसके ऊपर शत्रु ग्रहों का प्रभाव है, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसको हम कहेंगे भावेश। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए वीनस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ द 3rd पॉइंट इज तीसरे घर का कारक। अगर दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, भाव भी स्ट्रॉन्ग है, भावेश भी स्ट्रॉन्ग है, तो तीसरी चीज़ बचती है हमारा कारक, जो कि मंगल। मंगल से देखा जाएगा छोटे भाई बहनों का सुख, ये मेन चीज़ रहती है। अब हम देखेंगे कि मंगल कुंडली में कहाँ पर है।
अगर मंगल कुंडली में कहीं पर भी हो तो ये भी देखा जाएगा, और अगर मंगल कुंडली में किसी अच्छे स्थान में चला जाए किसी भी घर में और अच्छी शुभ दृष्टिगत हो, ऊंच का भी हो, तो आप देखिए भाव, भावेश और कारक, ये तीनों चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो गई। तो आप ऐसे फल भी दे सकते हो प्रेडिक्शन में कि ऐसे इंसान का छोटा भाई या जो छोटी बहन होगी वो बहुत ही प्रभावशाली इंसान होंगे। तीसरा घर कैरेज का भी है, ऐसा पर्सन जो है जिसका वो चार्ट होगा वो स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व होगा, क्योंकि तीसरा घर स्पोर्ट्स का है, करेज का है और कम्युनिकेशन का भी है। और ऐसे इंसान अगर मॉडलिंग में है तो स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स होंगे। और कानों की भी हम बात करें तो कान एंड कम्युनिकेशन, ऐसे लोगों की सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तीनों चीज़ें जब स्ट्रॉन्ग होंगी, भाव, भावेश और कारक, तो ऐसा इंसान एट ए टाइम 3 या 4 लोगों की बातें सुन सकता है। मान लीजिए समवन इज़ इन द मीटिंग, कहीं दूसरी मीटिंग भी चल रही है तो कान उस इंसान के वहाँ पर भी होंगे। और कहीं अगर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ हो रही होगी, आई एम गिविंग यू लाइव एग्जाम्पल्स, या मान लीजिए कोई बैक बाइटिंग भी कहीं हो रही होगी, तो वो सेंसेस इतनी स्ट्रांग होंगी कि उस इंसान का ध्यान चारों तरफ होगा। तो तीसरे घर में जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड हैं, जिन जिन चीज़ों का भी तीसरा भाव स्पेसिफाई करता है, वो सारी की सारी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी। अब हम कुछ कम करना शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाव भी स्ट्रांग है, भावेश भी स्ट्रांग है और कारक भी स्ट्रांग है। कारक को मान लीजिए हम रिमूव कर देते हैं कि कारक वीक हो गया है, कारक वीक, मंगल अफ्लिक्ट हो गया है किसी भी हाउस में। और अगर मंगल अगर इसी घर में चला जाए, तीसरे घर में, और तीसरे घर में मंगल पर कोई अशुभ दृष्टि हो, तो मीन्स कि कारक पीड़ित हो गया। और कारक वैसे भी अगर अपने घर में चला जाए, जैसे हमने कहा था कारक को भाव नाश आए, कारक अगर अपने घर में चला जाए तो उस भाव की हानि करता है। और अगर वो कारक वैसे ही शत्रु दृष्टि होगा तो उस भाव की और ज़्यादा हानि करेगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि एक, बिकॉज भाव स्ट्रांग है, भावे स्ट्रांग है, कारक वीक हो चुका है, तो जितना भी आप फल किसी के बारे में बताएंगे उस फल को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और मान लीजिए भाव स्ट्रांग है, भावेश वीक है। भावेश हमने बताया था तुला राशि का स्वामी शुक्र, अगर वो पीड़ित है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अभी भी जो देख रहे हैं कोई नया कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये 5, 6, 7 कहाँ से आ गए। ये हमने वैल्यूज़ हम मान के चल रहे हैं, माना कि वैल्यू x। तो शुक्र जो है, अगर शुक्र कहीं कुंडली में वीक है तो हम मान के चलेंगे कि सिर्फ भाव स्ट्रांग है, भावेश और कारक दोनों वीक हैं। इस केस में क्या होगा, जो तीसरे घर के जो भी फल होंगे उनमें और कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं कि आदमी, जो पर्सन होगा वो करेजियस होगा, लेकिन किसी ने उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाल दिया तो वो डाउन हो जाएगा, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। सिर्फ वो फर्स्ट इम्प्रेशन उसका करेजियस होगा, वो इम्प्रेशन ऐसे दिखाएगा, लेकिन उसके बाद स्टे नहीं कर पाएगा, उसका कैरेज जो है वो हार जाएगा। कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, लेकिन सामने से अगर इम्प्रेशन पड़ा तो कम्युनिकेशन डाउन हो जाएगा। भाई होगा, भाई बहन होंगे, लेकिन भाई बहनों का सुख पूरा नहीं होगा, दे विल टेक फॉर ग्रांटेड। इस तरीके से हम कथन या फल भी कह सकते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट विच आई वांट टू कवर, जैसे मैंने बताया है कि जितने भी ये कारक होते हैं अगर अपने घर में चले जाएं, अगर अपने घर में चले जाएं, जैसे सूर्य अगर पहले घर में चला जाए तो उस घर का नाश करता है। लेकिन इसमें कंडीशन एक और भी है जो मैंने लास्ट टाइम मैं नहीं कवर कर पाया था, और ये मैक्सिमम कंडीशन आज ही के चैप्टर में कवर करूंगा। अगर ये सूर्य, जैसे मैंने दिया भी है सिंह राशि, अगर ये स्वराशि हो जाता है, या तो यहाँ पर अगर मेष राशि का ऊंच का हो जाता है, तो ये जो फल है, जो कारक का जो रूल है, ये अप्लाई नहीं होगा, ये एक्सेप्शन हो जाती है यहाँ पे। लेट मी मेंशन, अगर यहाँ पे लियो का सूर्य है मीन्स सिंह लगन है या तो मेष लगन है, तो मेष लगन में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेष लगन का सूर्य ऊंच का होता है, और कब होता है, 14 अप्रैल या 13 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में। ये आप याद भी रखेंगे चीज़ों को।
सो उस टाइम पे जो सूर्य होगा स्ट्रांग होगा, सूर्य लगन में होगा, तो वो सूर्य कारक भी है पहले घर का, ऊंच का होने के बावजूद ये जो रूल है कारको भाव नाशाय, ये यहाँ पे नल एंड अवॉइड हो जाएगा। सिमिलरली लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर मान लीजिए मंगल तीसरे घर में चला गया है और मंगल अगर ये मकर राशि का है, उसके लिए कौन सा लगन होना पड़ेगा? 10 9 8 वृश्चिक लगन की कुंडली में अगर मंगल मकर राशि का है तो यहाँ पर भी ये जो रूल है कारको भाव नाशाय, क्योंकि मंगल अपने घर का ऊंच है यहाँ पर। इधर अगर मकर राशि के बावजूद अगर मंगल यहाँ पे अगर मेष राशि का भी है तो वो सब राशि होगा, और इसको मूल त्रिकोण भी कहा जाएगा। और मूल त्रिकोण की डिग्रीज मैंने आप लोगों को बताई हैं एक चैप्टर में, आप लोगों को याद होनी चाहिए। एंड अगर मंगल अगर वृश्चिक राशि का भी है तो वो सब राशि हुआ। तो इसमें ये जो रूल है कारको भाव नाशाय ये खत्म हो जाता है। इट मीन्स कि ये जो मंगल है वो अच्छा फल देगा, इसमें ये अपने घर का नाश नहीं करेगा। इसके बावजूद मान लीजिए अगर मंगल यहाँ पे धनु राशि का भी है और यहाँ पर अगर गुरु की शुभ दृष्टि है या चंद्रमा की अच्छी दृष्टि है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मंगल शुभ प्रभाव में है। शुभ प्रभाव का होने का मतलब है कि मंगल बेशक अपने तीसरे घर में बैठा है, कारक का नाश कर रहा है, बट वो लीस्ट परसेंटेज में माना जाएगा, हार्डली 5% डैमेज। लेकिन जो 95% जो एक्स्ट्रा उसको बल मिल रहा है वो शुभ दृष्टिगत हो गया, तो उसको शुभ माना जाएगा। सो ऐसा नहीं कि हम एक कारक के सिर्फ याद करने से ही एक कुंडली के कथन को हम कहना शुरू कर देंगे, बाकी कंडीशन भी देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम एक और प्लैनेट भी लिखा था जो मैं भूल गया था बताना आप लोगों को। लेट मी कवर दैट, मरकरी। अगर आप कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको जो भी कारक मिलेंगे तो कुछ इस तरीके से ही मिलेंगे और जिसमें कि मरकरी मेंशन नहीं होगा। फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मरकरी को बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड हाउस का कारक माना जाता है, बट ओनली फॉर वन थिंग, फॉर कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन का कारक है। तो जब भी सेकंड हाउस, कभी भी जब भी सेकंड हाउस को स्टडी करें आप लोग कि सेकंड घर या उसका भाव कितना कैसा है या भावेश कहाँ पर चला गया है, या सेकंड घर का जो कारक है कौन है, जुपिटर, ये तो देखना ही है। लेकिन साथ में जब कम्युनिकेशन देखेंगे, नॉट ओनली कम्युनिकेशन, जब कुछ ऐसे रोग भी होते हैं, आप नोट कीजिएगा, कुछ बच्चे जो पैदाइशी जो देर से बात करना शुरू करते हैं 2 3 4 5 साल के बाद, या वाणी में कुछ दोष होता है, अटक के बात करते हैं, या कोई ना कोई इनके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, या जीवा में कोई प्रॉब्लम होती है। सो इस टाइप के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए मरकरी की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी शुरू करेंगे तो वैसे ही इमीडिएटली ही आप जब जैसे ही चार्ट में आप नज़र देंगे, देखते ही पता चल जाएगा आपको, एक छोटे से बच्चे की कुंडली देख के, कि उसकी कहीं सेकंड हाउस में कोई वाणी में दोष तो नहीं है, तो वो प्रेडिक्टिव में ऑटोमेटिकली वो बातें अपने आप आने शुरू हो जाती हैं। सो उसमें इट टेक्स लाइक माइक्रो सेकेंड्स टाइम ओनली। सो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि मरकरी से कम्युनिकेशन, कंठ के रोग, कंठ मीन्स जीवा, कंठ, कम्युनिकेशन, गला, ये सब का सब आ जाता है। तो ये मरकरी से देखना है। और अफेक्टिव कम्युनिकेशन भी मरकरी से ही देखा जाएगा सेकंड हाउस में, कि कम्युनिकेशन में कितना कोई कन्विंस कर सकता है सामने वाले को। ये भी हो गया। साथ में इसमें मैं कुछ एडिशन और करना चाहूँगा 10th हाउस के ऊपर। लास्ट वीडियो में सिर्फ मैंने मेंशन कर दिया था ऑल प्लैनेट्स, थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल डाटा में ले जाता हूँ आपको। आप जितना भी लिटरेचर देखेंगे, पराशर ऋषि जी की जितनी भी बुक्स हैं, उनमें उन्होंने तीसरे घर के जो कारक माने हैं वो 3 कारक हैं, सूर्य, बुध एंड गुरु। बट आजकल की जो नई रिसर्च आई है, जो नई स्टडी आई है, वो भी कब से, जब से
आईटी एरा स्टार्ट हुआ है, बिकॉज आईटी एरा के बाद डिग्रीज़ भी बहुत सारी हो गई हैं आज की डेट में। अगर हम एमबीए की भी बात करें, बिकॉज आज से 15 साल पहले सिर्फ एमबीए की बात होती थी, या मास्टर ऑफ एमसीए की बात होती थी, या इंजीनियरिंग की बात होती थी सॉफ्टवेयर में। उसके बाद इन्हीं डिग्रीज़ को इतना ज़्यादा स्प्लिट किया गया कि आज थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज़ हैं लोगों के पास, एंड थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज़ हैं, डिफरेंट डिग्रीज डिफरेंट कोर्सेज़। सो जब ये होना शुरू हुआ धीरे धीरे, तो अराउंड मान के चलिए सिंस लास्ट 10 ईयर्स 10th हाउस में जितने भी प्लैनेट हैं सबको 10th हाउस का कारक माना जाता है, मीन्स ऑल 9 प्लैनेट्स। तो ये जो है ये दिस इज ओल्ड स्टडी, और नई स्टडी में ऑल प्लैनेट्स। सो आप जब भी किसी का चार्ट स्टडी करें, किसी के प्रोफेशन के बारे में देखना चाहें, तो हर एक प्लैनेट को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो दोस्तों, दीज आर द कारकास, और इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना कुंडली नहीं देखी जा सकती, और भाव, भावेश और कारक, इनकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। और साथ में वन मोर इम्पोर्टेंस इज़ देयर, जो कि हम हाउस का बल भी लेके चलते हैं, जिसको हम शर्वाष्टका कहते हैं। लेट मी राइट वन वर्ड हियर ओनली। ये मैं मैथमेटिक्स में कवर नहीं करूँगा आगे, क्योंकि उसके लिए अलग से हमें लेक्चर लेने पड़ेंगे, और वो स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा मैथमेटिक्स, क्योंकि अगर शर्वाष्टका में पहुंचने शुरू किया तो मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर से, तो इट विल गो टू अराउंड 90 लेक्चर लगेंगे, और वो भी 1 आवर ईच। शर्वाष्टका आप जब भी अपना कोई भी सॉफ्टवेयर देखेंगे तो शर्वाष्टका का एक कॉलम होता है, जिसमें कि ये मेंशन होता है कि किस भाव में कितने पॉइंट्स हैं। 19 पॉइंट्स आर मिनिमम, और 19 के बाद जितने भी मिले, मैक्सिमम जितने भी होंगे, उनको बहुत अच्छा माना जाता है। सो नॉर्मली 34 तक भी जाते हैं ये पॉइंट्स। सो हमें भाव, भावेश, कारक के साथ साथ शर्वाष्टका मीन्स पॉइंट्स को भी देखना है कि उस भाव में कितने पॉइंट्स हैं। आगे नक्षत्र भी होते हैं, लेकिन उसको हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे, अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर ये। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। इसको अच्छे से आप समझिए, एंड नेक्स्ट आई विल गिव यू समथिंग एल्स विच इज़ गोइंग टू बी वेरी मच कनेक्टेड विद दिस लेक्चर ओनली। और आप लोग प्लीज़ फीडबैक देते रहिए, और आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो प्लीज़ मेंशन दोज क्वेश्चंस, सो दैट व्हाट आई कैन डू, मैं उन क्वेश्चंस को, मेरी टीम मेरे पास वो स्नैपशॉट भेज देगी यूट्यूब से, क्योंकि मैं क्वेश्चन वहाँ पे आके यूट्यूब में एक्सेस नहीं करता हूँ नॉर्मली। सो जो भी देखते हैं वो हमारी कस्टमर केयर टीम ही देखती है। सो आई इंस्ट्रक्ट देम कि वो क्वेश्चंस देखें, एंड दे शुड सेंड मी द स्नैपशॉट। तो आई विल कवर वन स्पेसिफिक लेक्चर्स विद दोज क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।